तो इधर ध्यान दीजिए, सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीजेज देयर सिम्टम्स एंड द फूड दैट कंटेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर गिवन बिलो। नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें डिजीज के नाम है, बीमारियों के नाम है, डिफिशियंसी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बीमारियां होती है, सिम्टम, सिम्टम का मतलब होता है पहचान, लक्षण। हम उसे देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी बीमारी, ये बीमारी है जो किस चीज की कमी के कारण हुआ है। फूड दैट कंटेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे भोजन में से किस भोजन से प्राप्त होगा। जैसे पहला दिया है क्वाशियोरकर, किस चीज की कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। सिम्टम उसका क्या है, लो अपेटाइट, सोलन बेली, इनलार्ज लिवर, रिड्यूस्ड ग्रोथ। भूख क्या होता है, कम हो जाता है इसमें। सोलन बेली, बेली मतलब पेट, पेट क्या होता है, वो फूल जाता है बाहर की तरफ। इनलार्ज लिवर, लिवर का अभी तो अंदर की चीज है ना, तो लिवर उनका बड़ा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलेगा इस तरह का बीमारी है, लिवर बड़ा हो गया हुआ है, ठीक है। फिर रिड्यूस्ड ग्रोथ, उनके शरीर का विकास रुक जाता है, उसके एज के अकॉर्डिंग उसका विकास नहीं होता है। कभी कभी देखते हो ना, बच्चे बड़े हैं लेकिन उसका ग्रोथ देखो छोटा है, एकदम एज के अकॉर्डिंग मैच ही नहीं करता है, ये हो जाता है। अब इसका फूड कहाँ से मिले इसको, अब इसको वो भोजन मुहैया करा देंगे, फिर वो बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो क्या भोजन मिलना चाहिए उनको, स्किम्ड मिल्क, एग्स, पल्सेस, मीट, नट्स, बीन्स एंड फिश। दूध चाहिए, अंडे चाहिए, दाल चाहिए, और क्या चाहिए, मीट और नट्स, सूखा फल, बीन्स और पीस, पीस मतलब मटर, ये सब उनको खिलाएंगे, ठीक हो जाएगा। मरासमस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। बीमारी कौन सी होगी, मरासमस। उसके बाद क्या है, उसका कौन सी कमी के कारण हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये तीन चीज की कमी के कारण हुआ। अगर लंबे समय तक आज नहीं खाए तो नहीं होने वाला है, लंबे समय तक इस चीज की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो ये बीमारियां होंगी। इसमें इसका पहचान क्या है, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, स्टंट ग्रोथ, रिंकल्ड एंड ड्राई स्किन, डायरिया, इनको डायरिया होता रहेगा, लूज मोशन का कंटिन्यू चलता रहता है। फिर रिंकल्ड, उनका जो स्किन है ना एकदम झुर्रीदार हो जाते हैं, एकदम ढीला पड़ जाता है, ठीक। क्या चाहिए इनको, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है आपका, व्हीट, उसके बाद चाहिए सोयाबीन, एग, शुगर, पोटैटो, फिश, मीट एंड नट, ये सारे चीज खाएंगे बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर ये चीज आपको नहीं मिल रहा है भोजन में तो ये बीमारी आएगी आपके पास, क्लियर। अब दूसरा है एनीमिया, क्या है आपका, एनीमिया, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयरन हमें कहाँ, इस बीमारी में क्या होता है, टायर्डनेस यानी थकान, क्या होगा उसके बाद, हेयर लॉस, बाल झड़ जाते हैं, हेयर लॉस का मतलब क्या हुआ, बाल झड़ना, बाल झड़ जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पेल स्किन, भूख नहीं लगती है, स्किन पीला पड़ जाता है, चमड़ी क्या होता है, पीला पड़ जाता है। उसके बाद इसको कैसे दूर कर सकते हैं, एक अंडा लेना है, मीट, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, स्पिनच मतलब क्या होता है, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बनाना, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट बोलते हैं नींबू के ग्रुप के जितने भी फल है उसको क्या बोला जाता है, साइट्रस फ्रूट। जैसे दो चार के हम लोग नाम लेते हैं, नींबू है, ऑरेंज है, माल्टा है, मौसम्बी है, ये सब कौन सा है, इसको साइट्रस फ्रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, साइट्रस फ्रूट। तो विटामिन सी इससे पाया जाता है, तो इसमें बहुत हेल्प करता है। अब उसके नीचे आता है ऑस्टियोपोरोसिस, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बैड टीथ। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, इसमें आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, और ये किसके कारण होता है, कैल्शियम। अगर शरीर में आपके कैल्शियम की कमी हो गई है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर होती है। जैसे अभी अपने यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पे बताया था कि एक बच्चे का 5 बार वो सर्जरी कर चुके हुए हैं, वो जरा सा भी वो किधर भी डिसबैलेंस होता है, गिरता है, हड्डी टूट जाती है। कौन सी बीमारी है वो, ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उसमें क्या चाहिए, उसमें होता है टूथ डीके, पेन इन बोन्स। तो इसका जो लक्षण है, पहचान क्या होता है, दांत झड़ जाते हैं, टूथ डीके, दांत झड़ जाते हैं समय से पहले। उसके बाद और क्या होता है, पेन इन बोन्स, हड्डियों में दर्द होता है। उसके बाद और क्या है, मिल्क, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, भोजन क्या चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट, फिश। अब यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध भी चाहिए या दूध से बने हुए सामान, वस्तु, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां यानी साग आपको खाना जरूरी है, उससे आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेंगे।
उसके बाद एक और बीमारी हो गई आपकी ग्वाइटर। अभी जो ये गला फुला हुआ देखे है ना पिक्चर में, Yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। हिंदी में हमारे यहाँ क्या गाँव में क्या बोलते हैं? घेगा। घेगा। तो इसको बुरा भी समझते हैं, नाम भी रख देते हैं, उनका नाम ओरिजिनल खत्म कर देते हैं, घेगा वाला, घेगी वाली, घेगा वाली, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में। Yes, sir. तो थोड़ा सा बुरा लगता है, ये बहुत बार, और ये ठीक भी नहीं होता है। हाँ, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है स्वेलिंग इन द नेक रीजन, आयोडाइज्ड साल्ट एंड सी फूड। अब ये कैसे, किसकी कमी के कारण हुआ? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हमें नमक से मिलता है। और सी फूड मतलब मछली, तो उससे मिलता है। तो अभी ये बीमारियां बहुत कम हो गई है। अभी नमक हमें क्या होता है? आयोडाइज्ड साल्ट मिलता है। हम जो नमक खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्या ना, आयोडाइज्ड साल्ट। तो इससे हमें क्या होता है? आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलता है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर प्रचार करती रहती है कि आपको आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए, शिविर लगाती है, कैंप लगाती है, पेपर के जरिए से विज्ञापन देते हैं, उसमें आपको इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। क्योंकि ये अभी जो भी कोई देखोगे ना, ये घेगा ग्वाइटर किसी को भी देखोगे ना, तो वो ओल्ड एज आदमी होंगे, नए आदमी को ये नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। ये सब लोगों को क्या मिल रहा है खाने के लिए? भरपूर मात्रा में आयोडीन। आपको जितना चाहिए शरीर को मिल रहा है, तो अब जो चीज चाहिए वो मिल रहा है, तो बीमार होंगे हम? वो बीमारी होगी नहीं होगी। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? रतौंधी। हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी। हम लोग जब छोटे थे तो उस जमाने में ये बीमारी बहुत कॉमन होती थी। अगर हम 10 लड़के होते थे तो उसको एक न एक को वो रहता था। इसमें क्या होता है, जैसे शाम होता है ना, अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी गायब होती है, तो आंख की रोशनी भी गायब, रात का अंधापन हो जाता है, रात में कुछ भी नहीं दिखता है उसको, लाइट जल रहा है फिर भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, फिर सुबह होते ही फिर दिखने लगता है। तो इसमें किस चीज की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। अब इसमें क्या होता है? इम्पेयर्ड विजन, पुअर नाइट विजन, ड्राइनेस इन आईज, आंख में सूखापन रहता है। जनरली हमारा आंख क्या होता है? गीला रहता है, पानी रहता है, उसमें सूखापन आ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसको दिखना कम होता है। रात में तो बिल्कुल नहीं दिखता है, दिन में भी दिक्कत होता है, लेकिन दिन में ठीक हो जाता है। इसको किस किस से दूर कर सकते हैं भोजन से? कैरेट, बटर, पपाया, मैंगो, टोमेटो, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर ये सामान हम रेगुलरली खा रहे हैं तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो क्या बीमारी हमारे पास आएगी? तो हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब बहुत लोगों को पसंद नहीं है गाजर खाना, तो उसको विटामिन ए मिलेगा? नहीं मिलेगा। बटर, पपाया खाना भी बहुत लोगों को पसंद नहीं खाएंगे। तो अदर जो चीजें हैं इसमें लिस्ट में, आपको वो चीजों को आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे तो ध्यान दीजिए कि कभी कभार जैसे मौसम में आते हैं ये फल तो आपको खाना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए। तो कोशिश करेंगे। आपका वर्क है कि नेक्स्ट डे जब क्लास में आएंगे तो इन बीमारियों का नाम, सिम्टम और फूड जो हम इससे बीमारियों को दूर कर सकते हैं वो याद करके आना है।